जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। जैसा कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं और उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और कुछ क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और रीजनिंग में हमने आपको कुछ क्लास, अभी पिछला जो क्लास था आपका, हमने आपको फिगर काउंटिंग के बारे में बताया था। ऐसे ही आपकी जो क्लासेस चलेंगी, कुछ क्लासेस रहेंगी या उसके साथ में प्रैक्टिस क्लास भी चलेगा। तो उसी प्रैक्टिस क्लास की सीरीज में हम आज लाए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास, जो आपकी काफ़ी चल रही हैं। और जितने भी प्रैक्टिस क्लास चल रहे हैं, जो इस समय वर्तमान में जो एग्जामों में पैटर्न जो है, वही पैटर्न लगभग लिए जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं आपके सामने। तो हम देर न करते हुए देखते हैं आज का प्रैक्टिस क्लास है और उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं पहला जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फिगर काउंटिंग से ही पूछा गया है। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करना है। और इसमें देख रहे हैं आप, बड़ा सा जो है इसमें फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो इस टाइप का अगर आप फिगर देखते हैं तो आपको देखने में समझ में आ रहा है। हम आपको बगल के बनाकर दिखाते हैं किस टाइप से आपका फिगर बना हुआ है। ये आपका फिगर बना हुआ है, ये आपका फिगर बना हुआ है इस तरीके से। और इसके अंदर चार इस तरीके हम, ये बड़े वाला जो आपका बना है, ये वाला भाग जो बना है, इसको हम देखते हैं। इसको देखते हैं, हमारा जो बना है इस तरीके से बना हुआ है। तो इसी को हम यहाँ बता रहे हैं आपको। ये बना हुआ है आपका ये। तो हम देखते हैं इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। चार जो है छोटे छोटे बनेंगे, छोटे छोटे वर्ग बनेंगे। और एक बड़ा वाला जो पूरा लेंगे, हमें ये पूरा वाला लेंगे, 4 1 5। अर्थात जो ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो 4 छोटे बन रहे हैं वर्ग और एक पूरा मिलाकर के 5 वर्ग बन रहे हैं। टोटल हमारे इसमें 5 वर्ग बन रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है जब बड़ा वाला ऐसे है, उसके अंदर एक छोटी आकृति और निहित हुई है। आप देख रहे हैं ये वाला भाग सेम जैसा दिख रहा है आपको। ये हो गया, ये देख रहे हैं सेम ऐसा ही फिगर आपको तिरछे, मतलब ऐसी आकृति आपको एक वर्ग के अंदर तिरछा दिया गया है। तो जब आपको हमने बताया ये बड़ा वाला बॉक्स में टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 5 वर्ग बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको 5 वर्ग इसमें भी बनेंगे। कैसे बन रहे हैं? जैसे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो 5 और 5 या 5 गुणे 2 10। टोटल कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। 5 इसमें मतलब बन रहे हैं बड़े वाले भाग में, और 5 ये जो छोटा वाला है, छोटे वाले भाग बन रहा है। और इसके अलावा हमारे वर्गों, और इसके अलावा और कहीं वर्ग नहीं बन रहा है। तो टोटल इसमें क्या बन रहे हैं आपके? टोटल 10 वर्ग बन रहे हैं, जो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, ये एग्जामों में देखे होंगे आप, काफी पूछा जाता है। तो इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो इसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं, इसमें आकृतियों की कुछ उल्टा पुल्टी हो रही है, उल्टा अदला बदली हो रही है। उनका स्थान अदला बदली एक स्थान से दूसरे स्थान हो रहा है। और जो चौथा स्थान है, उसी प्रकार से ये दिया गया है आपका ऑप्शन। इसमें से पूछना है, चूज करना है। तो आप देखते हैं पहले क्या करेंगे कि फिगर किस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है। तो आप देखेंगे, अगर हम इसको सर्कल की बात करते हैं, सर्कल को देखते हैं, पहले वाले सर्कल में हमारा यहाँ है और दूसरा वाला सर्कल यहाँ है, तीसरे में सर्कल यहाँ है, तो चौथे में कहाँ होगा, और हमें वो ज्ञात करना होगा। उसके बाद देखते हैं सर्कल है, उसके बाद ये देखते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद ये हमारा षष्ठभुज है, और उसके बाद वृत्त है, और उसके बाद स्टार है। और उसके बाद अगले वाला जो है, इसमें देख रहे हैं ये अपने जो है त्रिभुज यहाँ था, यहाँ चला आया, और ये जो है ये वाला यहाँ चला आया। मतलब ये इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से घूमता चला जा रहा है। पहला वाला जो है साइकिल आपकी चलती जा रही है इस तरीके से। इसमें देख रहे हैं आपका त्रिभुज यहाँ है, दूसरे वाले त्रिभुज यहाँ है, तीसरे फिगर में त्रिभुज यहाँ है। अगर हम इसको देखते हैं षष्ठभुज को, तो यहाँ दूसरे स्थान पर है, यहाँ पहले स्थान पर है, उसके बाद यहाँ चला आया। तो हमारा जो अगला फिगर होगा इसी प्रकार से रोटेट करेगा। जब हमारा हम देखते हैं, मान लो देखते हैं किसको, त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज हमारा यहाँ है, तो अगला जो है, अगला रोटेट करके त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ चलाएगा। वृत्त हमारा यहाँ से एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, और हमारा ये जो स्टार है, ये हमारा पहले स्थान पर चला आएगा। इस हिसाब से हमारा जो है रोटेशन चल रहा है पिछले फिगर के हिसाब से। तो हमें क्या ढूंढना है, पहला जो हमारा स्थान रहना चाहिए, हमारा यहाँ स्टार रहना चाहिए।
क्योंकि ये जो है यहाँ इसके बाद यहाँ स्टार आएगा अगले फिगर में। तो हम देखते हैं चारों फिगर में से क्या देखते हैं हम। तो फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ भी स्टार पहले पे है और यहाँ भी स्टार पहले पे है। और उसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमारा सर्कल यहाँ है, सर्कल जो है बीच वाले स्थान पर जाएगा। हम इसको पहले क्लियर करते हैं। सर्कल जो है हमारा यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, अर्थात तीसरे से बीच वाले स्थान पर जाएगा। तो इसमें देखें बीच में कौन सा सर्कल हो रहा है, तो इसमें जो देख रहे हैं बीच में ये त्रिभुज हो रहा है, अर्थात ये तो नहीं होगा, नहीं ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो है बीच में सर्कल चाहिए और स्टार इस बाएं कोने चाहिए। तो बाएं कोने हमारा स्टार इसमें है और इसमें है, तो इसमें जो है बीच में हमारा सर्कल होना चाहिए, इसमें सर्कल है नहीं। हम ये देखते हैं ये वाला ऑप्शन, इसमें सर्कल देख रहे हैं बीच में है, और उसके बाद देख रहे हैं ये वाला जो है यहाँ पर है, इसको ये कहाँ आएगा, रोटेशन में यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये पहला जो है चित्र दिया गया है आपका, इस तरीके से पहला चित्र आपका सही है और हमारा ये ऑप्शन सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से बैक करके फिर से देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये आपका डाइस से दिया गया है, घन से दिया गया है और इसमें पासा और घन, इससे भी आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम आपका जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिए गए पासे में तीन के विपरीत है। तो इसमें दिया गया है 5 4 3 पहले बॉक्स में, और दूसरा जो दिया गया है 1 3 2। इसमें आपको पूछा गया है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। अगर आपको इस टाइप का फिगर दिखे और इसमें क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन सा पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में कौन सा कॉमन है, कौन सा अंक कॉमन है। तो इसमें देख रहे हैं आप, इसमें पहले में 3 है और दूसरे में 3 है, इसमें 2 जो है 1 अंक दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है, इसको हम स्टार्ट किस तरीके से हमें ज्ञात करना है 3 का विपरीत। तो हम जो अंक कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कहां से घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। 3 से स्टार्टिंग जो हमारा वर्ड जो है अंक कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 हमारा दोनों में कॉमन है तो हम 3 से प्रारंभ करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3, उसके बाद जाएंगे तो 5 आएगा और 5 के बाद फिर 4 आएगा। हम इसको क्लॉकवाइज चल रहे हैं। उसी तरीके से फिर देखते हैं इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में हमें क्या देखना है, 3 से प्रारंभ करना है, 3 से क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के नीचे जो 3 आ रहा है उसके बाद जो है 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा ये आपका इक्वेशन बना हुआ है। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है। तो अगर आपको पूछे 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत जो है ये नीचे वाला 2 आएगा, 2 का विपरीत पूछे तो 5 आएगा, 4 का विपरीत पूछे 1 आएगा। तो उसी प्रकार से जो है 3 का विपरीत पूछा गया है। और आपको पता है पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। इसमें 5 अंक आपको दिख रहे हैं, 6वां अंक गायब है, तो 6वां अंक जो नहीं दिख रहा है वही आपका 3 का विपरीत होगा। अर्थात 3 की जगह आपका 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 का विपरीत 6 होगा, जो आपका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको वर्ग संख्या ज्ञात करना है, वर्ग की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कहाँ से, ऊपर से आप नंबरिंग करेंगे, जितने वर्ग बन रहे हैं 4 और 5। आपको इस तरीके से 36 लाइन से 5 जो है वर्ग इस तरीके से बन रहे हैं और ऊपर से कितने वर्ग बन रहे हैं, 4 ऊपर से वर्ग बन रहे हैं। अब वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रो और कॉलम में जितने भी वर्ग बन रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई कहाँ से प्रारंभ करेंगे, बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी वाली संख्या में। तो आप इस तरीके से तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो है ये होगा। तो R एंड C, अच्छा रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुणे 4 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 चौक 20 हो गया, उसके बाद 4 गुणे 3 हो गया 12, 3 गुणे 2 हो गया 6 और 2 गुणे 1 2 हो गया। अब जितने भी आपका गुणनफल हो रहा है वही, जितने भी गुणनफल आ रहा है सभी का योग करना है आपको। तो योग करेंगे, आपका 20 इधर है और 12 8 20 20 20 40, अर्थात इसमें कितना हो रहा है 40 आपका
योगफल आ रहा है, और वही योगफल जितने आ रहे हैं वही आपका वर्गों की संख्या होगी, जो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, हमने आपको एनालॉजी के बारे में बताया था। एनालॉजी में हमने आपको बताया था उसमें जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ से भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और इस टाइप कई टाइप के इसमें टाइप होते हैं एनालॉजी के। तो उसमें आपका ये जो है जीएस से संबंधित है, अर्थात साइंस से भी संबंधित है ये। तो इसमें दिया गया है हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश है, उसी के स्थान डैश स्थान पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं 4 ऑप्शनों से आपको चूज करना है। तो हृदय के जो है कार्डियोलॉजी मतलब हृदय के जो है पेशेंट, इसे हृदय का जो है डॉक्टर अर्थात सर्जन जो होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसको जो हृदय का जो अध्ययन करते हैं उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय का जो अध्ययन करते हैं हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार जो वृक्क का अध्ययन क्या बोलेंगे, तो आपने पढ़ा होगा वृक्क जो है, वृक्क अर्थात किडनी, वृक्क को हम अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। और किडनी का जो अध्ययन हमें क्या होता है, नेफ्रोलॉजी में होता है, नेफ्रोलॉजी में। अब हम आपको बताते हैं ये आपके जो दिए गए हैं और ऑप्शन, इसके बारे में बताते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन होता है आपके जो है शरीर की जांच के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का यूज होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन का आपके शरीर की जांच के लिए इसका ही प्रक्रिया होती है, उसी को आप न्यूक्लियर मेडिसिन बोलते हैं। न्यूरोलॉजी जो होता है आपके तंत्रिका तंत्र अर्थात जो है आपके पूरे शरीर के जो नसों, जिस प्रकार से नसों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, अर्थात तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करते हैं इन्हें हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और नेफ्रोलॉजी है किडनी अर्थात वृक्क का अध्ययन करते हैं। रूमेटोलॉजी हमारे जो है जितने भी अस्थि के जो जोड़ होते हैं, जोड़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम रूमेटोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही था। बाकी और सबके बारे में हमने आपको मौखिक रूप से बता दिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताते हैं। ये दिया गया है आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट से। अगर आपको एक क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, पूरा आपको जो क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और उन सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। और इसमें क्या कहा है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका कॉम्बिनेशन साथ में पहले बैठ रहा है, कंफर्म हो रहा है कि ये लोग लगभग सही बैठेंगे, उसी तरीके से आप बैठाएंगे। इसमें बोला गया समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है और गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, सुमन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, गोला बनाएंगे और इसमें बैठाएंगे। सभी का मुख अंदर की तरफ है और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोग हैं, हमने 6 लोगों को बैठा दिया। सभी का मुख कहाँ है, अंदर की तरफ है। अब क्या कहा गया है आपको, समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है। इसमें समीर और इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, पहले हम इसको नहीं लेंगे। पहले क्या हो रहा है, गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। अब आपको इसमें 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम इस तरीके से देख लेते हैं, अगर ये मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे इन दोनों का स्थान अगली बदली करेंगे। क्या कहा गया है आपका, तो देखते हैं क्या है। गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। गगन को पहले हम बैठाएंगे, गगन आपको यहां बैठा है। गगन प्राण और व्योम, अब प्राण को हम इस तरह बैठा दें या फिर इस तरह बैठाएंगे, अभी इन लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है। यहां हम व्योम बैठा रहे हैं। अब व्योम या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में पड़ोसी है। तो इनका अभी दायां बायां कंफर्म नहीं है। हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान में बैठी हैं। सुमन जो है गगन के दाएं दूसरे स्थान में बैठी हैं। तो सुमन गगन के हम दाएं दूसरे स्थान पर जाएंगे, कहाँ होगा, गगन यहाँ होगा पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन होगी, सुमन होंगी। अब क्या कहा गया है, किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं। किरण जो है व्योम आपका यहाँ है, यहाँ से दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं। कौन बैठी हैं, किरण बैठी हैं। तो पहला दूसरा, यहाँ किरण हो गया आपका।
अब समीर जो किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, तो अब समीर का हम यहां हो गया आपका। अब देखते हैं पूरा कॉम्बिनेशन जो हमने सिटिंग अरेंज किया है या सही है या नहीं है, सही है, इसको देखते हैं पहले। समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, तो इसमें दिख रहा है। उसके बाद गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है, गगन जो है प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। और अगला दिया गया है सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर है, गगन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सुमन बैठी है, पहला दूसरा सही है ये। किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं, किरण जो है व्योम के दाएं बैठना था, तो हमें जो है किरण यहाँ बैठेगी। यार फिर गड़बड़ हुई, वाह बंद करा था। तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट से देख रहे हैं आप लोग। ये जो दिया गया है आपका जो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे पहले पूरा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है और जो कंफर्म हो रहा है और इसमें दो तरीके से बनेंगे आपका, दो तरीके से बताए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है आपका। 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं, वे सभी केंद्र की ओर सम्मुख हैं। समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है। सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, तो सुमन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसमें क्या बोला गया है, सर्कल है, सर्कल में कितने लोग बैठे हैं आपका, 6 लोग बैठे हैं, और सभी का मुख कहाँ है, अंदर की तरफ है, सभी का मुख अंदर की तरफ है, 4 5 और 6, तो सभी का मुख अंदर तरफ है, अर्थात इस तरीके से है आपका। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जिनका हमें कंफर्म हो रहा है लगभग पहले हम वो देखते हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है आपसे, समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, तो अभी ये दोनों का क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम बाद में रखेंगे। पहले क्या हो रहा है आपका, देख रहे हैं गगन प्राण और व्योम का निकटस्थ पड़ोसी है, इसमें हमें कुछ संभावना है कि इसमें कुछ बैठाया जा सकता है इन लोगों को, तो हम बैठाते हैं इन लोगों को। पहले गगन जो है प्राण और व्योम का पड़ोसी है, अर्थात गगन कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा और दोनों पड़ोसी रहेंगे, तो गगन आपका ये हो गया, प्राण आपका यहाँ और व्योम यहाँ। अब आपके इसमें दो तरीके से बैठ सकते हैं, अभी इन दोनों का कंफर्म नहीं है कि प्राण यहाँ बैठेगा और व्योम यहाँ है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्राण यहाँ भी बैठ सकता है और व्योम यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि इन दोनों का भी दायां और बायां कंफर्म नहीं हुआ है। फिर आगे देखते हैं, सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, सुमन जो है गगन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, गगन आपका यहाँ है, दाएं दूसरे स्थान पर इनके जाना है, तो इनका दायां जो होगा इस तरीके से होगा, अर्थात जिस तरीके से आप समझ लो एक चेयर पर अंदर बैठे हैं और जो आपका दायां होगा वही आपका ये सुमन का दायां होगा। तो सुमन जो है गगन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, तो गगन का दायां होगा ये यहाँ पे कौन बैठ रहा है, सुमन बैठ रही है। अब क्या क्या गया है, किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हैं, किरण व्योम के, व्योम आपका यहाँ है, यहाँ से दाएं दूसरे स्थान पर बैठाना है किनको, किरण को। अगर हम देख रहे हैं व्योम अगर यहाँ होता, यहाँ से अगर दाएं जाते हैं दाएं दूसरे स्थान पर, तो आपका होता पहला और दूसरा, जहाँ की यहाँ प्राण बैठा होता, तो हमारा जो कंडीशन बन रहा है ये अंदर वाला कंडीशन नहीं बनेगा, अर्थात जो प्राण जहाँ बैठा है प्राण यहीं रहेगा और व्योम जहाँ बैठा है व्योम यहीं रहेगा। इन दोनों का स्थान अभी फिक्स हुआ, क्योंकि यहाँ अगर व्योम होता यहाँ से दाएं दूसरे स्थान पर जाते जो कि प्राण बैठा हुआ होता, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत होता, तो हम इसको काट देते हैं। अब हमें क्या बोला गया है, किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो व्योम से व्योम का जो दायां होगा इस तरीके से जाएगा, जो आपका दायां होगा वही आपका किरण का भी दायां होगा। तो किरण जो है पहला दूसरा कौन बैठ रहा है, किरण बैठ रही है। अब क्या बोला गया है आपको, समीर किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, समीर जो है किरण का निकटस्थ पड़ोसी है, तो लगभग सभी वर्ग हैं, जो बचा हुआ है वही समीर बचा हुआ है, तो हमारा समीर कहाँ बैठे हैं, किरण की पड़ोसी हैं, ये आपको दिख रहा है। अब जैसा आपका क्वेश्चन दिया गया है सेम सभी लोग बैठ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, सुमन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सुमन कहाँ पर बैठी है, यहाँ बैठी है, इनके दाएं तीसरे स्थान पर जाना है, दाएं इनके जाएंगे तो आपका जाएंगे ये आपका 1 2 3,
इनके दाएं तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है आपको दिखा रहे हैं। दायां जो है पहला, दूसरा, तीसरा, जो है तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है, प्राण आ रहा है, जो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका कथन और अवधारणा। कथन और अवधारणा के क्वेश्चन में आपको जो है जो कथन दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको जो अवधारणा भी दिया रहेगा। मतलब इसमें जो कथन के हिसाब से जो पूरी तरह से मैच खाए उसी तरह से उसी ऑप्शन को आपको सही करना है। बाकी जो आपके कथन में नहीं कहा गया है वो अगर दूसरा बाहर दिया गया है बाहर से कथन से, तो वो आपको गलत करना होगा। तो आपको कथन क्या पढ़ना दिया गया है, शिक्षक ने घोषणा की कि अब से शुक्रवार को छात्र कक्षा को 5-5 के समूहों में साफ करेंगे। ये आपका कथन दिया गया है। अब अवधारणा क्या दिया गया है आपका, अवधारणा में है आपका शिक्षक चाहते हैं कि छात्रों की स्वच्छता का महत्व पता चले। शिक्षक जो इसमें अवधारणा दिया गया है कि शिक्षक चाहते हैं छात्रों को स्वच्छता के बारे में पता रहे, उसी के लिए वो छात्रों से साफ कराने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा जो कथन कहा गया है, शिक्षक कक्षा को साफ करना चाहते हैं क्योंकि यह कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति नियोजित नहीं है। अब दूसरा जो कथन अवधारणा दिया गया है, इसमें कथन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है कि स्कूल में जो है साफ करने के लिए व्यक्ति नियोजित हैं या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो घोषणा किया गया है इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो टीचर का उद्देश्य है कि वो छात्रों को जब पढ़ा रहे हैं तो मतलब उनको अपने स्कूल के क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ सीख दें अर्थात जो ये पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, शिक्षक चाहते हैं कि छात्रों को स्वच्छता का महत्व पता चले। तो स्वच्छता मतलब साफ करने की घोषणा करते हुए वो छात्रों को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन अवधारणा जो है पहला मैच कर रहा है। बाकी जो दूसरा अवधारणा है ये हमारे कथन से एकदम 1% भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो अवधारणा हमारा पहला सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देख रहे हैं हमारा केवल एक ही सही है, तो हमें जो है ऑप्शन डी में सही रहे, बाकी और सब जितने ऑप्शन हैं सभी गलत हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिशा निर्देशन से दिया गया है। और दिशा निर्देशन से में अगर क्वेश्चन आपको हल करना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बारीकी से पूरा ध्यान से पढ़ेंगे क्या कैसे बोला गया है, क्योंकि इसमें एग्जामों में काफी घुमाया जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रोहित जो है अपने भाई की तलाश कर रहा है, उसने एक बेंच से प्रारंभ किया और अपने बाएं ओर मुड़ने से पहले, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ मुड़ने से पहले रहना चाहिए था, पहले। यह पहले होना चाहिए था। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। पहले 110 मीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह 40 मीटर चला, बाएं ओर मुड़ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, आपको समझ आएगा। सबसे पहले जो कर रहा है, प्रारंभ कहाँ से कर रहा है, आपको पहले वो देखना है। तो उसने एक बिंदु से प्रारंभ किया और उसने अपने बाएं ओर मुड़ने का पहले 110 मीटर चला। तो बिंदु आपका, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, हो गया आपका बिंदु यहाँ से कहाँ जा रहा है, आपके बाएं ओर मुड़ने से पहले 110 मीटर जो है कहाँ गया है, पश्चिम की तरफ गया है। यहाँ आपको पश्चिम की तरफ पहले चलना है। तो 110 मीटर कहाँ चलते हैं, पश्चिम की तरफ चलते हैं, इस तरीके से। ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब यहाँ आपको बोला है, पहले ही सेंटेंस में बोला गया है, इसने बिंदु प्रारंभ किया और उसने अपने बाएं मुड़ने से पहले 110 मीटर जो है पश्चिम चला हुआ है। अर्थात 110 मीटर चलने के बाद कहाँ जाएंगे, वो बाएं में जाएंगे। और बाएं कितना जा रहा है, वह 40 मीटर चल रहा है। बाएं कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है। तो इसमें जो है आपका जो दायां होगा ये होगा और बायां यहाँ होगा। बायां कहाँ कितना जा रहा है, 40 मीटर जाना है। तो 40 मीटर कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। बाएं मुड़ रहे हैं, 40 मीटर नीचे जाएंगे। अब क्या बोला गया है, 40 मीटर चला, फिर बाएं की ओर मुड़ गया। बाएं कहाँ होगा आपका, तो दायां आपका, ये आपका दायां हो गया और ये बायां हो गया। बायां कितना मुड़ रहे हैं, चाचा के घर पर अपने भाई को ढूंढने के लिए 50 मीटर चला है। कितने चले हुए हैं, बाएं 50 मीटर चले हैं। तो हम 50 मीटर चलते हैं इस तरीके से। अब
50 मीटर चला, लेकिन वहां भाई उसका भाई नहीं मिला, तो उसके लिए वो आगे बढ़ता है और कहाँ से आता है, वहां से बिंदु x पर अपने भाई से मिलने से पहले 110 मीटर उतर के चला। तो 110 मीटर कहाँ चलेगा, 110 मीटर उतर जाएंगे यहाँ से। तो बिंदु जो है x पे उनका भाई मिलेगा, उसके पहले वो 100 मीटर 120 मीटर उत्तर की तरफ जाएंगे। तो उत्तर की तरफ जाएंगे अर्थात उत्तर जो है आपका इस तरीके से है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अभी ये साउथ में है, ये है, यहाँ से इनको उतर जाना है। तो उतर जाने के लिए कहाँ होगा, इनको उतर चलते हैं। ये कितना, तो 120 मीटर चल रहे हैं, 120 मीटर जो है कितना चले हैं, उत्तर की तरफ चले हैं। और बिंदु x और रोहित के प्रारंभिक, ये हम इनका बिंदु x है, जो अंतिम बिंदु पहुंचे हुए हैं, इनका जो बिंदु x है। और क्या पूछा गया आपको, बिंदु x और रोहित के प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो प्रारंभिक बिंदु इनका यहाँ है और x के अंतिम बिंदु जो है x यहाँ है, इनका इन दोनों के बीच ये दूरी पूछा गया है। ये दूरी इनसे पूछा गया है कि इनका न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप देख रहे हैं 50 मीटर इधर चले हैं, तो अर्थात 50 मीटर इधर भी आए होंगे, 50 मीटर इधर आए होंगे, तो 60 मीटर आपका इधर बचा हुआ है, 60 मीटर इधर बचा हुआ है। और उसके बाद 40 मीटर नीचे आए हुए थे, अर्थात 40 मीटर इधर भी तय किए होंगे, 40 मीटर आपका इधर तय किए हुए हैं। बाकी 120 मीटर, 120 में 40 आप घटा देंगे तो आपका 80 मीटर जो है ऊपर की तरफ गए हुए हैं। तो 80 जो है ऊपर की तरफ गए हैं और 60 मीटर जो है प्रारंभिक बिंदु से इस तरफ आए हुए हैं। आपको क्या पूछा गया है, ये पीला वाला जो दिख रहा है, ये दोनों भाग का पूछा गया है। तो आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा, ट्रिपलेट्स में पढ़ा होगा कि जो है 80, 60 और 100, या फिर इस तरीके से ना पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट्स में 3, 4, 5, ये आपका 3, 4, 5 आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। आपको जो है आपको मैथ वाले क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो आपको दो भुजा प्राप्त हुआ है, 80 प्राप्त हुआ है और 60 जो है 80 और 60 प्राप्त हुआ है। और आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका जो आएगा 100 मीटर जो है ये कर्ण आएगा, जो न्यूनतम दूरी है। वही हमसे पूछा गया है, न्यूनतम दूरी क्या है, 100 मीटर। न्यूनतम कितना आया, 100 मीटर, जो आपका ऑप्शन ए सही है। ये चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है मिसिंग नंबर से है, एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, इसमें आपको श्रृंखला को पूर्ण करना है, क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देख रहे हैं जो सीरीज चल रही है आपकी 131, 132, उसके बाद 141, 166 और 215, और उसके बाद स्थान खाली है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेते हैं, और अंतर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कौन सा सीरीज चल रहा है। तो पहले में जो है एक का अंतर दिख रहा है, अर्थात एक की बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम अगले को देखें तो 32, 9, अर्थात दूसरे में 9 का जो है बढ़ोतरी हो रही है। अगले को अगर देखें तो 166 और 144, 141 को घटाएंगे, जो आपका आ रहा है, तो 6 में 5 और 6 में 4 गए 2, 25 आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सीरीज आपकी किस तरीके से चल रही है, सीरीज आपको किस तरीके से चल रही है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात जो है आपका विषम संख्या जो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनका वर्ग हो रहा है, उन्हीं वर्गों का जो है अंतर दिया गया है, उसी तरह से बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं पहले में 1 का वर्ग, 1 की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 1 का वर्ग, दूसरे में 3 का वर्ग, तीसरे में 5 का वर्ग, तो अगला जो होगा 7 का वर्ग खाली होगा, 7 का वर्ग अंतर है। देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। 215 में 166 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, और इधर आएगा 4, 49 आ रहा है, जो इतना अंतर आ रहा है, अर्थात 7 का वर्ग हो रहा है। इसी प्रकार 7 जब 7 का वर्ग हो रहा है, इसी प्रकार हम अगला जो होगा 9 का वर्ग का अंतर होगा, तो 9 का वर्ग अंतर होगा, अर्थात 81 का अंतर होगा। तो 215 में हम 81 को ऐड कर दें
तो हमारा जो सीरीज जो भी संख्या खाली है वही हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 5 1 6 और 8 1 9, 296 आपको जो मिल रहा है 296 जो है, ये जो स्थान खाली है यहाँ पर 296 आएगा। आपका जो सीरीज चल रहा है 1 3 5 7 विषम संख्याओं का वर्गों का जो है क्रमानुसार चलता जा रहा है, और हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, 296। यहाँ पर 296 आएगा, हमारा ऑप्शन सही हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या दिया गया है। इसमें नीचे कुछ समुच्चय दिया गया है, ये 6 4 और 48, और इसमें बोला गया है कि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सब कर सकते हैं, लेकिन संख्याओं की जो है अलग अलग नहीं कर सकते हैं आप। जिस तरह से सब समझाया गया है, इस तरह अगर हम 13 को उदाहरण दें तो उसमें 13 में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं, लेकिन 13 में 1 और 3 को अलग अलग लेकर के नहीं ले सकते हैं। यह जो आपको बताया है पहले कंडीशन में। तो इसमें आप देख रहे हैं 6 4 और 48 तीनों में एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है। उसी प्रकार जो है 8 5 और 80 इन तीनों में कुछ न कुछ संबंध है। तो उसी संबंध के अनुसार ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4 उसी संबंध में होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं 6 4 और 48, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बताते हैं किस तरीके से हो रहा है। अगर हम गुणा करें तो 6 6 24 और उसके बाद क्या होगा, इनका फिर उसमें 2 के मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 48 हो रहा है। अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है तीसरी संख्या में प्राप्त हो रही है। ये हमारा इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, पहले में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला जो है, इसमें जो दूसरा दिया गया है अगर इसी तरीके से हो रहा है तो हम जो ऑप्शन दिया गया है उसमें भी हम इसी तरीके से ढूंढेंगे। तो क्या करना है, हमें 8 गुणे 5 और इनका क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 8 5 40 और 40 का जो है 2 गुना करें, 2 का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। तो हमें पता चल गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं 3 गुणे 7 गुणे 42। तो हम क्या करेंगे, 3 7 21, 3 गुणे 7 गुणे 2 कितना आ रहा है, 7 1 21 दूना 42। जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है और जो हमारा सही है। हमें क्या ढूंढना था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और टोटल के गुणे 2। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है 3 7 42, यही हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही हुआ और हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाया और जो पिछले साल कई सालों में से एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। और कैसा लगा हमारा आज का क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।